हेलो, नमस्कार। आज वैदिक गणित प्रश्न मंच किशोर वर्ग का विद्या भारती अखिल भारतीय द्वारा आयोजित वैदिक गणित प्रश्न मंच में कौन कौन से प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न आते हैं उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसी को देखते हुए इसी से आपको रिलेटेड संबंधित प्रश्न आपको अपने जो विद्यालय में प्रश्न मंच आयोजित किया जा रहा है इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि विद्या भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रश्न मंच को फॉलो कर सकूं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपके प्रथम पहले दो क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो भारत के प्रमुख गणिताचार्य से आते हैं। इसमें आपके जो गणिताचार्य हैं जो सिलेबस में आपके हैं ब्रह्मगुप्त हैं, श्रीधराचार्य जी हैं, भास्कराचार्य द्वितीय और नारायण पंडित हैं। इन चार टॉपिक से चार जो अपने गणिताचार्य हैं इनसे रिलेटेड आपके दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है इसका पीडीएफ मैं वीडियो डाला हूं और उसी के साथ पीडीएफ भी इनके गणिताचार्य की पुस्तक भी डाल रहा हूं और उसमें आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं और उसी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका है वो तीसरा क्वेश्चन से जो स्टार्ट होगा वो है दो वर्गों का योग। दो वर्गों का योग। ठीक है, ये दो वर्गों का योग में आपका इसमें संख्याएं दो अंक की होंगी। संख्याएं ये दो अंक की होंगी, दो अंक। और अंक जो होंगे अंक ये 0 से 9 तक। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे एक प्रश्न हमने लिया 67 का स्क्वायर प्लस 73 का स्क्वायर। अब इसका हमें ये वर्ग करना है और ऐड करना है। अब ऐसे नॉर्मल में अगर आप करोगे इसका वर्ग तो 67 इंटू 67 फिर प्लस 73 इंटू 73 करोगे तो काफी कठिनाई होगी। ठीक है, इसको हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। अब आप देखो कैसे करोगे ये आप ध्यान में रखो। तो इसको आंसर के ऐसे 3 पार्ट आप बना लो, ये प्रैक्टिस के लिए, बट ये अपने ध्यान में रखना होता है। ये हम इसको जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप अपने माइंड से ये करके इसको लिख देते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए इस वाले पार्ट में आपको ये 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप देखिए इनको ऐड कर लीजिए, ये 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और इसमें आपको जो है इसमें जो आपको लिखना है देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी इनका द्वंद्व करना। ठीक है, तो आप देखिए इसका दो संख्याएं हैं तो इसका जब द्वंद्व करेंगे तो 3 इंटू 7 इंटू 2 करना, ऐसे प्लस ये 7 इंटू 6 इंटू 2 करना। तो 2 चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 3, ये आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस वाले कॉलम में 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इसको सॉल्व आप करोगे बेटा तो देखिए जैसे इसका जब सॉल्व करने पर आपका आंसर इधर का आया 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 7 का स्क्वायर 49 और 9 जब इसको हम ऐड करेंगे तो 58 हुआ। 58 के 8 लिख लेंगे, कैरी आपका 5 हो गया। आप कैरी अपने ध्यान में रखना होता है, ये लिखा नहीं जाता बट मैं यहाँ लिखने के समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद आप देखिए इनको, जैसे 6 7 जा 42, 42 और 7 3 जा 21, 42 प्लस 21 ये आप ऐड करेंगे 42, ठीक है, और 21 1 ये आपका 43 और 20 63, 63 इंटू 2 करना है, 63 इंटू 2 करेंगे, तो 63 इंटू 2 करेंगे। अब आप देखिए 63 इंटू 2 करेंगे तो 126, 126 प्लस कैरी आपको ऐड करना है, ठीक है, तो 131 आपका हो गया, ठीक है, 131, तो 1 आप लिख देंगे और 13 आपका क्या हो गया, कैरी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 36 का 6 का स्क्वायर, तो इसका आप देखिए 49 और ये 36, 49 49 और 36 आप ऐड कर लीजिए तो 9 और 6 5 हुआ, ठीक है, और ये आप देखिए 4 प्लस 3 7 और 7 और 1 1 जो है आपका कितना हुआ 8 होगा, ठीक है। इसमें ये 13 कैरी भी ऐड करना है, ठीक है, तो कैरी ऐड करोगे तो 5 और 3 8 हो गया, ठीक है, और 8 प्लस 1 9 हो गया, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे 98, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों वर्गों का योग हो गया, दो वर्ग आपने किया और इनका योग ये हमें मालूम है, ठीक है बेटा। ऐसे आइए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा जाता है वो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये तरह है 3 गुणनफलों का योग, जो आपका 4th क्वेश्चन आएगा वो 3 गुणनफलों का योग, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये 3 गुणनफलों का योग, इसमें आपकी जो संख्याएं होंगी वो दो अंकों की होंगी और अंक जो होंगे 0 से 5 तक होंगे, ठीक है। ये संख्याएं 2 अंक की होंगी, संख्याएं 2 अंक, और अंक जो होंगे अंक ये आपके 0 से 5 तक के, ठीक है, ये 0 से 5 तक के होंगे, ठीक है बेटा। अब आप देखिए जैसे संख्या आपने ले लिया ये 43 इंटू 53 प्लस, ठीक है, 21 इंटू 23, ठीक है, 42 प्लस 42 इंटू 43, ये आपको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ ऐड भी करना है। तो आप इसको करने के लिए बेटा वर्टिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम विधि से इसको आप कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे करेंगे, जैसे इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई और सबका ऐड करना, ठीक है। तो आप अब देखिए बेटा इसके भी आप कैसे करोगे, ऐसे मैं इसको बताने के लिए यहाँ 3 पार्ट में आपको बना रहा हूं आंसर, ये आप देखो, जैसे ये 3 2 जा 6, 2 and 3 का 2 into 3 प्लस 3 into 1 प्लस 3 into 3, ठीक है, ये आपका इस पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में आपको जो करना है ये आप देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इनका जैसे इसका इसमें, ठीक है, तो ये 4 into 3, ठीक है, प्लस 4 into 2, इसका इसमें इसका इसमें, ठीक है, ये 1 हो गया, फिर प्लस अब ऐसे इसका इसमें इसका इसमें 3 into 2 प्लस 2 into 1, ये आपका दूसरा हो गया।
थर्ड में आप देखिए इसका प्लस ये 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, ये आपका प्रोसेस है ये करने का। और इस पार्ट में आप देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 प्लस प्लस 4 इंटू 5, ये आपका मेथड है। बट ये सारे प्रोसेस अपने दिमाग में करना होता है, ठीक है, मैंने इसी प्रोसेस को ही बताया। तो इसको आप जो है अपने दिमाग में करना। अब आप देखिए इसका आंसर लिखने के लिए कैसे, जैसे 3 3 जा 9, 9 और 3 हो गया, 9 3 12, 12 और ये 6 हो गया, ठीक है, 12 और 6 18 के 8 कैरी आपका 1, ठीक है। इधर आप कर लीजिए, देखिए ये आपका 4 3 जा 12 और 8, ठीक है, 12 8 20, 20 और 3 2 जा 6, 20 और प्लस 26 और प्लस 2, ये आप देखिए 28 28 और प्लस ये 12, 28 2 30 और 40 हो गया, 40 प्लस 15, ये आपका 55 कैरी 1, आपका 56 के 6 कैरी 5, ठीक है। अब आप इसको आप देखिए इसी तरीके से, ये आपका 20 और 20 ये 4 हो गया, 24 हो गया, 24 और प्लस ये आपका 16, 24 और 6 आपका 30 और 10 40 और ये आपका 5 कैरी है, तो ये आपका आंसर कितना हो गया 45, ये 45, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का ये से मल्टीप्लाई करने पर और योग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस तरीके से आपको ये करनी है, ठीक है। अब आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए कैसे, वो भी आप कर सकते हैं। ये वर्क करना है द्वंद्व योग से। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, ये वर्क करना है वर्क द्वंद्व योग से, द्वंद्व योग से वर्क करना, ठीक है। अब ये जो है ये संख्या 3 अंकों की होगी, ठीक है, ये संख्या जो होगी वो आपकी वो 3 अंक की, ठीक है। और संख्या जो आपका अंक होंगे, अंक अंक ये आपके 0 से लेकर के 9 तक होंगे, 0 से 9 तक, ठीक है। इनका जो है, अब एक क्वेश्चन हम ले आ रहे हैं, जैसे आप देखिए 643 का होल स्क्वायर, तो इसको करने की प्रोसेस मैं बता रहा हूं। जैसे आप देखिए 6 है, फिर आप 6 4, फिर आपका 6 4 3, फिर आप ऐसे घटते हुए 6 छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 4 3 और 4 भी छोड़ दीजिए 3, तो इतने स्टेप में इसके आंसर आ गए। अब आप देखिए इसका, जैसे इनके द्वंद्व जो सिंगल है इसका द्वंद्व आपको करने, अगर एक डिजिट है तो उसका स्क्वायर, 2 डिजिट है तो दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2 करना, 3 अगर डिजिट है तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई, ठीक है, और इंटू 2 प्लस जो मिडिल वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना, ये आपके इसमें प्रोसेस है, ठीक है। अब आप देखिए 3 का स्क्वायर किया 9, ये 2 डिजिट का इसका द्वंद्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा आपका 24, ठीक है, ऐसे लिखते रहे। इसमें आप देखिए ये 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और प्लस 16, 36 और 16 आपका 52, ये 52 हुआ, ठीक है। इसका आपका देखिए 4 6 जा 24, 24 2 जा 48 और इसका स्क्वायर 36, ठीक है। अब ये आपका 9, इसका एक 4 2 कैरी हो गया, यहां ले आए तो 52 प्लस 2 आपका हो गया 54, 54 के 4 कैरी 5 हुआ, 5 यहां लाए तो 48 प्लस 5 आपका 53, 53 के 3 आपका कैरी 5 हुआ, 5 यहां ऐड किया
36 प्लस 5 ये आपका 41। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया, कितना हुआ 413449, ये आपका आंसर आएगा। ऐसे ये सारे प्रोसेस में बता रहा हूं बेटा, ये सब अपने दिमाग में करना होता है, ठीक है, बट आपको मेथड बता रहा हूं कि लिख करके कि कैसे आप करोगे, ठीक है। इसका ये द्वंद है, यहाँ द्वंद करना है, इन सब का द्वंद करना, ठीक है, द्वंद, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब इसके बाद आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये कह रहा है कि ये 3 संख्याओं का गुणा करना, 3 ये 6 3 संख्याओं का गुणा करना, ठीक है। ये हम निखिलम मेथड से, निखिलम से करें, निखिलम विधि से अगर हम ये करेंगे, ठीक है। इसमें आधार जो है, ये आधार आपका ये 1000 होगा, ठीक है, और विचलन आपका 10 से बड़ा नहीं होगा, विचलन ये आपका इससे विचलन 10 से बड़ा नहीं होगा, ये आपका कंडीशन है, ठीक है। अब आप देखिए नंबर आप जैसे हमने लिख लिया, जैसे 1007 लिख लिया, 1003 लिख दिया और 1004 लिख दिया, इनका सब आपस में मल्टीप्लाई। अब आप करोगे कि इसमें तो बहुत बड़ा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसानी से आपके आ जाएंगे। इनको भी हम कैसे करें, अब आप देखिए निखिलम, इसको 3 पार्ट में बना लिया इसका, ठीक है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ आप दो का मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ देखिए ये इधर से कर लेते हैं, 7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 7, इसका इसमें, ठीक है। और इधर का आप देखें, इसमें कोई भी आप जैसे 1000 और विचलन को सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे या एक नंबर आपने जैसे इसको हमने लिख लिया 1007 प्लस 3 प्लस 4, ये आप इनको ऐड कर दें, ठीक है। तो ऐड करेंगे, अब आप देखो बेटा कैसे ये हुआ, इनको आप देखिए इनका मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, तो ये आपका 7 त्रिक 21 और इंटू 4, ठीक है, तो 84। एक बात ध्यान में रखना बेटा, ये 3 पार्ट आधार में, आपके आधार में ये देख रहे हो कि 3 जीरो 1000 है और इसमें 3 जीरो है, यानी हर एक पार्ट में आपको क्या करना है बेटा, 3 डिजिट लिखना है, और 3 डिजिट से जैसे इसमें 3 डिजिट से अधिक आए तो उसको कैरी मान करके इधर शिफ्ट करेंगे। यदि आपका 3 डिजिट से कम आ रहा है तो लेफ्ट साइड में आप 0 लिख दोगे, ठीक है। तो जैसे इसका हमने मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 आप देखिए इतना ही हुआ, आपका एक डिजिट कम पड़ रहा है तो यहाँ आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे आप देखिए इनको मल्टीप्लाई और ऐड करना है, तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 12 आपका 33, 33 प्लस 28, 33 प्लस 28, ये आप देखिए 8 3 11 और 3 2 5 1 6, ठीक है, 61 हुआ। अब ये आप देख रहे हो कि कम है, 3 डिजिट में नहीं है, तो एक 0 लिख करके 0 6 1 लिख देंगे, ठीक है। इसके साथ अब इधर का आप ऐड कर लो, तो आप देखिए 7 3 10 और 14, यानी 1000 ये 14 हो गया। तो बेटा आपका क्या आंसर हो गया, 1014061084, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इतने आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ऐसे आप देख करके और इसको करने की कोशिश कीजिए,
ठीक है, प्रैक्टिस ये करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है कि दो अंकों की तीन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन नंबर 7 दो अंकों की तीन संख्याओं दो अंकों की तीन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और है बेटा, अंक आपके 0 से 5 तक की, अंक जो है ये होंगे वो आपके 0 से 5 तक, ठीक है। तो 0 से 5 तक के अंक में अब आप देखिए जैसे हमने लिख लिया, मान लीजिए आपका 52, ठीक है, 52, 13 और 23 लिख दिया, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। पहले तो आपका इसका मल्टीप्लाई करना, ऐसे इसके भी आप देखो 3 पार्ट करना, इसका 2 into 3 into 3, ये यूनिट प्लेस वालों को मल्टीप्लाई। उसके बाद आप देखो इसमें बेटा इसका मल्टीप्लाई करना है, ये आप देखिए एक डिजिट यहाँ, ये जैसे 2 लिया 10 का, 10 प्लेस में लिखना है, अभी 100 का फिर लिखना, तो ये 2 into 3 into 2, मतलब इसका इसमें फिर इसका इसमें, ठीक है। इसके सामने इसको छोड़ देना है, प्लस आप देखिए अब यहाँ 1 लिया तो इसके सामने ये 3 छोड़ना है, तो 1 into 3 into 2 हो गया, ठीक है। प्लस अब आप देखिए इसको लेना है, ठीक है, तो ये छोड़ देंगे ये इसका, यानी 5 into 3 into 3, ये आपका तो 10 प्लेस हो गया। अब 100 प्लेस का इसी का उल्टा करना है, 100 प्लेस कब मिलेगा जब 10 into 10 करते हैं, तो एक 10 into 10 और एक यूनिट का, तो आप यहाँ देखिए जैसे यहाँ से हमने लिखा 2 लिखा, फिर into 1 into 2, ठीक है, इसका लिख दिया, ठीक है। प्लस अब आप देखिए 3, फिर इसको इसके सामने इसको छोड़ देना है, ठीक है, फिर इसका 3 into 2 into 5, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब जैसे ये 3 लिखा, ठीक है, प्लस 3, तो इसके सामने इसको छोड़ना, 3 into 1 और into 5, ये हो गया। लास्ट में ये फोर्थ आपका जो यहाँ आ रहा है, इन तीनों का आपस में 5 into 1 into 2 करना, ठीक है। अब सॉल्व कर लो बेटा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको कैसे, 3 3 जा 9, 2 जा 18, ठीक है, तो 18 के 8 कैरी 1, ठीक है। अब आप इनको देखो, इनको सॉल्व कर लो, तो 2 3 जा 6, 12, 6 2 जा 12, 12 और ये आपका 6 हो गया, 3 2 जा 6, 12 और 6 को ऐड किया 18, 18 और उसके बाद ये आप देखिए 3 3 जा 9, 9 ये 45, 18 प्लस 45, ठीक है, ऐड कर लीजिए 8 3 5 और 1 6, ठीक है, ये इतना होगा 63 और कैरी आपका 1, तो ये 64 के ये बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ 8 और 64 के आपका 4 हो गया, 6 कैरी, ठीक है। अब आप देखिए 6 कैरी हो गया, इधर भी आप उसी तरीके से 2 2 जा 4 हो गया 4 और 5 2 जा 10 30 और 34 हो गया 34 और प्लस 15, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई करने पर 15, 34 प्लस 15, तो ये आपका देख रहे हो 9 और ये 4, 49 में 6 को आप ऐड कर दोगे कैरी, तो ये आपका क्या हो गया 55 के 5 कैरी आपका 5, ठीक है, कैरी 5 हो गया।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 इन तीनों का, ठीक है। तो 5 टू जा 10, 10 और 5 कितना हो गया 15। तो ये आप देख रहे हो कि ये आपका कितना हो गया 15548, ये आपका क्या हो गया आंसर होगा। और इस तरीके से इसका जो है 3 डिजिट का मल्टीप्लाई एक साथ एक लाइन में हम लोग कर सकते हैं। ये आप अपने दिमाग में रखना बेटा, मैं केवल स्टेप समझा रहा हूं कि आप लोग समझ जाओ। ये सारे प्रक्रिया आप अपने दिमाग में करना है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आता है बीजगणितीय गुणा, ठीक है, बीजगणितीय गुणा। ये भी आप देखिए अलजेब्रा में आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हो, तो वैदिक गणित से कितना आसान हो जाता है, इसको हम लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं। इसमें देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक है बेटा। बीज गणितीय बीजगणितीय गुणा। इसमें आपके जो ये कैसे आते हैं इसको आप देख लीजिए। ये आपका इसमें कंडीशन है बेटा एक चर द्विघाती, ठीक है, और गुणांक अचर पर ये 9 से बड़े ना, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जैसे ये आपके जो अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करना है, ये आपके क्या होंगे एक चर, चर का मतलब वेरिएबल, ठीक है, द्विघाती यानी बाई, ये यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझ लो, घाती, ठीक है, ये द्विघाती और त्रिपदीय यानी ट्रिपल, 3 टर्म होने चाहिए ट्रिपल। और आपके जो अचर पद होंगे यानी कांस्टेंट जो होंगे वो आपका 9 से बड़ा नहीं होगा। अचर पद 9 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है बेटा, ये आपका। अब आप देखिए इसमें जैसे हमने लिखा कि -4x², ठीक है, -3x + 2, ठीक है। दूसरा आपका इसमें जैसे 7x², ठीक है, +6x और -7, इसका आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना। और अब मल्टीप्लाई आपको ऐसे नॉर्मली करोगे बहुत लंबा आएगा, इसको एक लाइन में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वही वर्टिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, एक लाइन में लिख रहा हूं इसको, ठीक है। तो ये 7 टू द 14 और यहाँ देखिए माइनस ये प्लस -14 हो गया। अब इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, तो आप देखिए अच्छा इसमें ऐसा भी है, चाहे आप इधर से भी कर सकते हो इधर से भी, राइट और लेफ्ट की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस, तो 7 3 जा 21 और +6 2 जा ये 12, तो 21 + 12 आपका कितना हो गया 33, ठीक है। तो 33x, ये प्लस के 33x, ठीक है। अब आप देखिए इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ये आप देखिए तो ये आपका 7 चौक 28 + 28 हो गया, ठीक है। और आप देखो ये एक अपोजिट है ना, तो इसको 6 3 18 -18, 28 -18 यानी 10x हो गया, ठीक है। और ये आप देखो 7 दूनी 14 यानी 14 हो गया, तो 10 और 14 24x² आएगा +24x², ठीक है। इस तरीके से इसको हम करेंगे। अब आपको यहां तक हो गया, तो इसको आप उसी तरीके से छोड़ दो इसको। अब यहां से इसका आप देखिए, तो ये 6 4 जा 24 यानी 6 चौक 24 -24 आपका हो गया। और ये आप देखिए ये 7 3 21, ठीक है, -21,
तो -24 -21, ठीक है, तो -45, ये -45x³, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट टर्म आप देखिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करना है, इसको भी छोड़ देना, ठीक है। तो 7 4 जा ये 28, यानी -28x⁴, ये आपका बेटा आंसर हो गया। एक लाइन में आप इसको तेजी से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बीजगणितीय गुणा है, ठीक है। दो गुणनफलों का योग, ठीक है, बीजगणितीय गुणा है, बीज गणितीय गुणा। ये आप देखिए, इसमें दो गुणनफलों का योग, ये दो गुणनफलों का योग, ठीक है, दो गुणनफलों का योग। अब व्यंजक एक चर, ठीक है, व्यंजक जो होना जो यानी पॉलिनोमियल होगा वो एक चर का होगा, और इसके जो अचर पद होंगे 5 से बड़े नहीं, ठीक है। ये आप ध्यान देना है इस बात को। मैं ऑप्शन नंबर लिख रहा हूं, तो जैसे देखिए x - 5 मल्टीप्लाई ये आपका 2x + 3, 2x + 3, ठीक है। उसके बाद प्लस दूसरा व्यंजक का मल्टीप्लाई करना है, 5x - 2, ठीक है, और 6x - 7, इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये देखो बेटा, इसका आपस में पहले इसी का, ठीक है, वर्टिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको भी करना, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये आपका चलिए बेटा करते हैं। तो ये आप देखिए 7, ये माइनस और ये 7 × 14 +14 हो गया, ठीक है, और -15 हो गया, ठीक है, इन दोनों। तो -15 + 14 यानी +1, ठीक है, +1। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐड कर लेना। अभी x को छोड़ दो, यहां इसके पहले x लिखना चाहिए, ठीक है, तो वो लिख देंगे अभी बाद में। तो जैसे ये आप देखिए -35 हुआ, 7 × 5 35 -35 और -6 × 12 -35 और -12 आपका -47 हुआ, ठीक है, -47। ऐसे आप देखो यहाँ -47 और +3 है, ठीक है, तो -47 में से +3 जब ऐड करेंगे तो -44 हो गया, ठीक है, और -44 5, ये देखिए 5 × 2 = 10, -10 होगा, -44 और -10 माइनस आपका 54, -54 ये x हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, ये लास्ट वाले, जैसे 6 × 5 30 हो गया ये, और 2 × 2 30, 2 32, यानी ये 32 और x × x x²। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये 32x² - 54x और +1। ये आप जो है विद साइन करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बात रही बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लो बेटा, ये विभाजनीयता परीक्षण है, ये विभाजनीयता परीक्षण, ठीक है। ये बेटा विभाजनीयता परीक्षण, इसमें क्या होगा, ये 6 अंक के होंगे, 6 अंक का, ठीक है,
और जो चेक करना है आपका वो संख्याएं जो होंगी जिनसे आपको चेक करना है, ये विभाग में था 19, 29, ऐसे ये 99 तक के ये इनके डिजिट को चेक करना है। ठीक है, तो एक नंबर हम लोग लिख रहे हैं, जैसे आप देखिए 3 2 5 4 2 5 4, ठीक है, 3 2, ये इसको डिवाइड करना है आपको 39 से। 39 से तो इसमें क्या होता है बेटा, एक आपको ध्यान में रखना है कि ये अंतिम संख्या भी बतानी होती है और ये भी बताना होता है कि आपको विभाजित है या नहीं, मतलब ये नंबर 39 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, आपने जो किया वो नंबर भी, वो लास्ट संख्या भी बतानी है, अंतिम संख्या भी बताना है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसका आश्लेषक यानी पैरामीटर आप समझ लो, ये आप ले आश्लेषक इसका, जैसे 39 है तो एक और ऐड करके यानी 40 हुआ और 0 हटा देते हैं यानी 4 हो जाएगा। ये आश्लेषक आश्लेषक ये आपका क्या हुआ, 4। ठीक है, अब इससे हमें नहीं काम करना है, इसी 4 से काम करना है। कैसे करेंगे, ये 2 आपका देखिए पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 से इसमें आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर, ये आपको यहाँ छोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, तो 4 अब उसके बाद अगला आपको लिखना है, तो 4 2 जा 8 और 3 11, ये आपको 11। ठीक है, ऐसे। अब आप देखिए फिर 4 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करना, 4 1 जा यानी यूनिट लेना है, इकाई वाला। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 4 ये 9, यहाँ इसके सामने 9। ठीक है, अब 9 हो गया। अब इसका देखिए फिर इसी का ये टेबल पढ़ना है, तो 4 9 जा आपका 36, 36 प्लस 5 41, ये आप इसके नीचे 41 ये हो गया। तो 4 का फिर अब इसमें 4 1 जा 4 और ये आप देख रहे हो कि ये 4 8 हुआ, 8 और 2 आपका 10 हो गया। ठीक है, तो 4 0 0, ठीक है, ये 0 हो गया और प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी 1 हुआ। 1 में ये 3 ऐड करना, तो ये आपका क्या हो गया 4, यानी अंतिम संख्या आपका कितना हो गया, अंतिम संख्या ये आपका 4 हुआ और ये क्या हुआ, विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आपको बताना है। ठीक है, ये आंसर आपको बताए जाते हैं, ऐसे विद्यावार्ती में ये पूछे जाते हैं। तो इसी आधार पर अपने स्कूल में मैं भी कंपटीशन कराऊंगा, तो उसको आपको तैयार करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो और क्वेश्चंस आते हैं वो अतिरिक्त क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है, अतिरिक्त ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी में जो विद्यावार्ती में अतिरिक्त क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, और जब तक निर्णय नहीं होता तब तक कंटिन्यू ये प्रोसेस इसी अतिरिक्त क्वेश्चन से ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा राउंड में आप देखिए ये अतिरिक्त का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये आता है बेटा, ये क्या है, ये गुणा करना है 4 अंकों का, ये गुणा करना है ऊर्ध्व। ठीक है, ये 4 अंकों का गुणा। अब इसमें बेटा आपकी जो संख्या होगा, जो अंक होंगे वो अंक आपके ये 0 से लेकर के 9 तक होंगे। ठीक है, और इसको हम किससे कहें, ऊर्ध्व। ध्यान से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसे एक बेटा आप देखिए ये नंबर हमने लिया 6 7, ठीक है, 3 4 और इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, 5 2 0 3, 5 2 0 3, इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ये आप देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना। ठीक है,
अब बेटा यहीं पर मैं करते हुए आपको कर रहा हूँ स्टेप, आप लोग 10th क्लास में पहुंच गए हो, इसलिए मैं अगले 9th 10th में, तो इसलिए अलग स्टेप इनके और नहीं बताना चाह रहा हूँ, कंटिन्यू यहीं पर बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसको आप समझने की कोशिश करना। तो देखिए 3 ये आपका इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, 12 के 2 हुआ आपका कैरी 1, ध्यान में रखना, ठीक है। फिर ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 12 के 2 हुआ कैरी 1 हुआ, 3 3 जा 9 और 1 10 हुआ, ठीक है 10, और ये जी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 ही आएगा, 10 की 0 कैरी 1 हुआ। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें आप देखिए 7 3 21 और ये 4 2 4 जा 8, 21 और 8 29, ठीक है 21 8 29, और इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 होगा 29, और कैरी 1 था तो इसलिए आपका ये 0 हो गया, कैरी आपका कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें, और सबको ऐड करने के साथ साथ कैरी भी करना, ठीक है। तो आप ये देखो जैसे ये 6 का 3 6 जा 18 यानी 6 3 का 18 हुआ और 5 चौक 20 हुआ, 18 और 20 38 हो गया, 38 और 6 ये आपका 44 हो गया, ये तो 0 हो गया, 44 और 3 आपका 47 के 7 हो गया, 4 लिख दिया, ठीक है। ये आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको छोड़ देना, इस डिजिट को छोड़ना, ठीक है। अब यहां से आप देखिए ये इनका, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो गया, 5 यहाँ 15 और 2 7 14, 15 और 14 आपका 29 हुआ, 29 और 4 33 हो गया, 33 के 3 और 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो इसको भी छोड़ दो, तो इसका देखिए 6 गुना 12, 12 और 35, 12 और 35 47 हो गया, 47 और 3 आपका कितना हो गया 50, 50 की 0, ठीक है हासिल 5, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको भी छोड़ देना है। अब ये आपका कितना हो गया 6 बच्चे 5 6 30 हो गया और 5 35, आप ये लिखो, तो आपका आंसर हो गया, ये देखो बेटा ये 35037002, ये आपका आंसर हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये अतिरिक्त राउंड में ये आपके पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आप जब ऐसे यूज करोगे तो ये निश्चित रूप से आपका जो है ब्रेन भी कामयाब होगा, और ब्रेन सोचने के लिए आप की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वर्ग मूल निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वर्ग मूल निकालना है, और ये आपको 6 अंक के होंगे, 6 अंक के, ठीक है, और ये दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान, ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ये निकालना, ठीक है। तो इसको हम लोग द्वंद्व विधि का प्रयोग करें, ठीक है, द्वंद्व विधि का। अब आप देखिए जैसे आपका एक नंबर हम लिया 6 3, ठीक है 4 2 5 3, ये आप देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, ये आपके जो पेयर्स बने हैं, पहला ये पेयर्स में ऐसे पेयर्स देख लें, और ये आपका एक पेयर हुआ तो यहाँ एक लाइन खींच करके यहाँ, ठीक है, और यहाँ आप देखिए इसको करना क्या है, इस देखिए इसमें कितने नंबर्स का ये आपका शामिल है, किस नंबर्स का कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इसमें इन्वॉल्व है। तो आप देखिए 8 का अगर लोगे तो 8 8 जा 64 होगा, ठीक है, 64 आपका अधिक हो जाएगा, यानी 7 ले जाना है, तो 7 यहाँ आपने लिख लिया, इसका 2 गुना करके यहाँ लिखना, यानी 14, अब इसी से काम रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए ये इसका 49 इसमें से घटाना, इसका वर्ग करके इसमें से घटा देना, तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपका देखिए 49 और 63 63 माइनस 49,
ठीक है, तो आपका कितना आया 13 4 हुआ और 1 14, तो 14 आप यहाँ लिखोगे बेटा, ये आपका 14, ठीक है, ऐसे डिजिट का, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आपका कितना हो गया 144, 144 को अब बेटा किससे 14 से डिवाइड करोगे, ये 14 से डिवाइड करोगे, तो 14, अब आप देखिए 14 9 126, 9 बार ये आपका चला गया, तो 144 से 126 सब्ट्रैक्ट किया तो 14 8 और यहाँ 18 आ जाएगा, कितना आ गया 18, और 18 को कहाँ लिखोगे यहाँ लिखोगे इसके, तो 182 हो गया, ये 182 पर, ठीक है। 182 को अब संशोधित करना है, तो इसका द्वंद करके इसमें से घटाना, ठीक है, तो 9 9 जा 81, 81 यहां से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आपका कितना आ गया 101 हो गया, 101 को फिर 14 से डिवाइड करना, ठीक है, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 25 14 25 70, 14 6 84 और ये 14 से 98, ठीक है, ये 7 बार यहाँ हम लोग ले जा करके देखते हैं, ठीक है, 7 बार, ये 14 से 98 यानी 14 7 जा 98, 98 ये सब्ट्रैक्ट किया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ 11 3 आ गया, ठीक है, 3 आ 3 यहाँ लिख दिया। अब ये आपका नंबर देखो बेटा 35 हुआ, 35, लेकिन इसको प्यूरिफाई करना है, ठीक है, संशोधित करना है, संशोधित करेंगे तो यहाँ 2 डिजिट अब आ गए, तो इनका द्वंद करना, तो 9 7 63 हो गया और 63 गुना 126 हो गया, 126 35 से घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, तो इसलिए बेटा यहाँ एक और कम करना है, क्या करना है एक कम करना, यानी 6 टाइम ले जाएगा, और जैसे 6 टाइम ले गया तो यहाँ अब आपका कितना आएगा, यहाँ जैसे जो 3 आया था 14 3 ये ऐड कर देना इसमें, तो यहाँ आपका अब कितना हो गया 70, 175 हो गया, ये अब आपका कितना आया बेटा, ये 175, 175 में से इसका द्वंद करके, तो आप देखिए 9 6 54 हुआ, ठीक है, और 9 6 जा 54, 54 into 2 किया, ठीक है, 108, 108 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 15 में से 8 गया 7 और ये 6, 67, 67 को 14 से फिर डिवाइड कर दो, तो आपको देखो 14 14 4 जा 4 के 4 जा रहा है, ठीक है, तो 56 हो गया, इसको आपका a 11 हो गया, इसके आप ये 11 लिख दो, ठीक है, तो 113 हो गया, 113 इसको प्यूरिफाई करना है, तो यहाँ 3 डिजिट अब हो गए, इसको संशोधित करके इसका द्वंद निकाल करके इसमें से घटा देना, तो आप देखो 9 चौक 36, 36 गुना 72, ठीक है, यानी 72, 72 और प्लस 6 का स्क्वायर यानी आपका 36, तो ये 100 क्या हो गया 8, 108 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 108, तो आपका कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जैसे 5 आया, 5 को इससे हम डिवाइड किया, ठीक है, 14 से डिवाइड किया, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 0 बार जाएगा, ठीक है, तो आगे फिर आपका कितना आ गया 5, यही प्रोसेस बेटा आप कंटिन्यू ये करते जा सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट तक हमारा आंसर आ गया। अब आप देखो 2 डिजिट तक आंसर, यानी पहला आप देखिए 3 पेयर बने थे तो लेफ्ट साइड से, ठीक है, बाएं से आप देखिए 3 डिजिट लेकर के पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर आपका कितना आ गया बेटा 796.40, ये दशमलव के 2 स्थान तक है। इसमें आपको ध्यान में यह रखना होता है, जो आपको थर्ड डिजिट वैसे तीसरा हमें चेक करना है, ठीक है, तीसरी डिजिट चेक कर लेते हैं कि वो नेगेटिव तो नहीं आ रहा, नहीं यहाँ भी ऐसे कम करते हैं और इसमें नहीं आ रहा है, आप लोग और करके देख लेना, ठीक है, तो ये आपका जो है वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें बेटा, जो आपका भाग है ये, वो भी आपको देख लीजिए, ये बेटा आप देखो इसमें भाग है,
ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन जो अतिरिक्त का पूछा जाता है वो भाग, और ये भी आपका ध्वजांक विधि से इसको निकालना, ठीक है। ध्वजांक यानी फ्लैग मेथड, ध्वजांक विधि से, और ये भी 6 अंक का होगा, ठीक है। ये 6 अंक का, ठीक है, 6 अंक का होगा, और ये भी दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, दशमलव के 2 स्थान तक, ठीक है, ये निकालना है। अब आप देखो बेटा, इसमें मैं एक नंबर ले रहा हूं, आप देखो, जैसे ये आप देखो 3 2 4 5 6 3, इसको डिवाइड करना है जैसे 56 से डिवाइड करना, ठीक है। तो इसको लिखने का पैटर्न कैसे आप करेंगे, ऐसे लिखिए, थोड़ा दूर, 3 2 4 5 6 3। अब यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे देखिए, ये 5 लिख दीजिए, पावर ये 6, इसको मुख्यांक कहते हैं, ये ध्वजांक होता है, ठीक है। और ध्वजांक में एक डिजिट है 6, ठीक है। तो एक दाहिने से एक डिजिट के बाद आप क्या करोगे, ऐसे लाइन खींच, ठीक है, ये लाइन खींच दिया। तो अब इधर का जो पार्ट करेंगे वो दशमलव में आएगा, ठीक है, और इधर का जो आपका आएगा वो क्या होगा, ये भागफल होगा, ठीक है। तो अब आप देखो बेटा, इसमें कैसे करना है, इसमें आपको देखिए, पहला आप 3 है, 5 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, उसको छोड़ दो। तो आप पहले क्रम में दोनों डिजिट एक साथ ले लीजिए, यानी 32, ठीक है। तो 32 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 5 6 जा 6 बार तो चला जा रहा है, लेकिन वही बात आएगी संशोधित करना, तो फिर हमें प्रॉब्लम, चलिए 6 बार लेकर के एक बार देख लेते हैं, फिर आपको उस तरीके से कम करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 30 हुआ, अब 30 इसको हमने कर दिया, तो 30 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, तो ये अगला डिजिट 24 हो गया। लेकिन अब इसको संशोधित करेंगे, तो संशोधित यहाँ करने के लिए क्या, जो आपका भागफल आएगा और जो आपका ध्वजांक होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 into 6 करेंगे तो आपका कितना हो गया बेटा, ये 36, और 24 माइनस 36 करेंगे तो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो निगेटिव में अगर आपका आ रहा है तो इसको एक कम कर देना, इसका पावर, ठीक है, भागफल में एक कम कर देना, यानी 5 हो गया। और जैसे यहाँ हमने 5 लिखा, तो आप जितना आया था पहले ना, एक यहाँ 5 ये जैसे था, इसको आप ऐड कर दो, तो ये आपका कितना हो गया, 2 + 5 यानी 7 हो गया, 74 हो गया, ठीक है। अब 74 को संशोधित करना, यानी 74, ठीक है, 6 बचे 30, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, आप देखिए 4 और ये 4, ठीक है। 44 को 5 से डिवाइड करना, ठीक है। तो 44 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना जाएगा, जैसे 5 9 45, 9 5 8 40, 8 बार ले जाएंगे बेटा तब भी हमें प्रॉब्लम आएगा, फिर निगेटिव आएगा, तो इसलिए हमें 7 टाइम्स ले जाना, ठीक है, 7 टाइम्स। तो 6 से 35, 7 बचे 35, ये आप देखिए 14 माइनस 5 ये 9 हुआ, ठीक है। तो 9 आया, 9 यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये ठीक है ना। अब 9 लिख दिया यहाँ। अब आप देखिए इसको 95, यानी 95 को फिर संशोधित करना, तो आप देखिए 7 6 42 इसमें से घटा दीजिए, तो 3 और 5 53 हो गया। अब आप देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो 5 9 जा, ठीक है, 5 9 जा 45, 45 और 13 में से 5 गया 8, ये होगा, ठीक है, 8 हो गया। अब आप देखो 8 यहाँ लिख दोगे, ठीक है, ये 86 हो गया, ठीक है। 86 को फिर प्यूरिफाई करना है, तो 9 9 6 54 इसमें से घटा दो, ठीक है बेटा। तो ये आपका 2 और यहाँ 8 में से 5 गया 3, यानी 32 हुआ। 32 को यहाँ से ये आपको फिर डिवाइड करना, 32 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो आप देखिए कितना जो है 6 बार ले जाएंगे, तो जैसे आपने देखा था कम करना पड़ेगा,
वैसे नेगेटिव आ जाएगा तो नहीं, तो इसलिए पहले ही 5 बार ले जा रहे हैं। ठीक है, तो 25 हो गया। अब 25 इसमें से घटा दिया तो आपका कितना आया, 7 आया बेटा, तो 7 इसके सामने लिख दिया। अब आप दशमलव में पहुंच गए, ये इतना तो आपका हो गया अब दशमलव में। अब आप देखिए ये आपका कितना हो गया 73 बेटा, 73 को ये प्यूरिफाई, तो 6 25 30 इसमें से घटा दीजिए, फिर आपका वही प्रोसेस करना है 3 और 4। 43 को 5 से डिवाइड कीजिए, 43 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये 7 5 5 7 बार ले गए। ठीक है, 7 35। अब आप देखिए ये 13 में से 5 गया 8 हुआ। अब 8 आया तो यहाँ 8 एक नहीं है, इधर एक 0 यानी 80 हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब 80 को फिर प्यूरिफाई, ये देखिए 7 6 42। ठीक है, 42 इसमें से घटाइए, ये 42, तो ये आपका कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 4 गया 3, 38 हुआ। 38 को ये 5 से फिर डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार ये जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये 7 बार जैसे हमने लिखे, ठीक है, तो 7 25 35 यहाँ किए। अब आप देखिए कैसे किए, तो 35 जैसे हमने किया तो ये 3 आया, 3 यहाँ लिखा और ये 0 यानी 30 हुआ। अब इसको संशोधित करेंगे, 7 6 42 यानी 30 माइनस 42 जैसे करेंगे तो माइनस में आ गया, तो इससे एक तुरंत आप यहाँ एक कम करके 6 लिख दो, दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आपका आंसर अब क्या आ गया बेटा, 5795.76, ये आपका आंसर हो जाएगा दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है बेटा, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे और जब कंपटीशन होगा आपका तो उसमें इसका इस तरीके से तैयार रहने में फिर आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो इसी अपेक्षा के साथ यहाँ मैं ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू बेटा।